नमस्कार प्यारे भाइयों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि पिछले क्लासेस में सिंपल एंड टेस्ट पढ़ रहे थे और लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको डबल स्टेप के क्वेश्चनों पर बोला था कि डबल स्टेप के क्वेश्चन लगवाएंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और रह गया है आपका। एक कॉन्सेप्ट आपका जो बचा हुआ है वो भी मैं आज पहले ख़त्म कर दूँ, उसके बाद डबल स्टेप के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। एक टाइप जो बचा हुआ है वो है किस्त पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कौन सा? किस्त पे। अब शायद मेरे ख्याल से पूरे के पूरे टाइप हो चुके होंगे, लेकिन आज किस्त वाला पढ़ने के बाद अपने लोग अदर वर्क करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं, और जब दर और समय निश्चित हो जाता है तो किस किस प्रकार के प्रश्न और बचे हुए हैं वो देख लेंगे एक बार में। ठीक है, तो आज अपने लोग किस्त पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, किस्त देखो, सुनिएगा। देखो, किस्त पर आधारित प्रश्न मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो आपके पास प्रश्न यही बोलता है कि किस्त का मान बता देगा कितना किस्त है। देखो, सबसे पहले अगर किस्त का कभी भी मान दिया गया है, किस्त का प्रश्न कभी भी दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले किस्त सबसे पहले किस्त को हम 100 मान लेंगे। पहली किस्त को हम लोग क्या मान लेंगे? 100। किस्त को अपने लोग कितना मान लेंगे? 100। और इसको ध्यान देंगे दर और इसके समय पर, दर और इसके समय पर, दर और समय पर। ठीक है, लगाएंगे कैसे प्रश्न किस्त का, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले हम पहली किस्त, जो भी पहली सर किस्त है या फिर जो भी किस्तें निकल के आएंगे उससे कितना मानेंगे? 100। ठीक है, उसके बाद आगे कैसे क्या करेंगे? देखो, किस तरीके से लगाते हैं। बेसिक तरीका होता है, एक होता है नॉर्मली तरीका, ये एडवांस तरीका होता है। जैसे कि दर आपके पास 5% दिया गया और समय आपके पास 4 साल दिया गया। समय कितना? 4 साल। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है किस्त का मान बताइएगा। तो किस्त अपने लोग मानेंगे 100। ठीक है, 100 पहली किस्त। उसके बाद क्या करेंगे? प्रत्येक साल दर को ऐड करते हुए चलेंगे 5% की दर से। दर अगर 5% है तो दर को 5% ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। फिर 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 110 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा। आगे और ऐड करते चलेंगे, लेकिन कब तक ऐड करेंगे? देखो, ऐड तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे आपकी साल कंप्लीट नहीं हो जाती। यहाँ पे साल कितनी थी? 4। कितनी साल थी? 4। तो आपके पास साल 1 2 3 4 खत्म होगी तो बस यहाँ पे रोक देंगे। और अगर इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा साल होती, एक और साल होती, 5 साल, एक और साल होती, एक साल और होती तो 5 और ऐड करते थे। मतलब दर को ऐड करते हुए चलेंगे, दर को ऐड करते हुए 5 साल, फिर 5%, 5 साल नहीं 5%, 5%, 5%, दर को केवल ऐड करते हुए चलेंगे और ये देख लेंगे कि साल कितनी है, टोटली वर्ष कितनी है, 1 2 3 4। अगर बाई चांस आपके पास इस तरीके से 6% दर हुआ और 4 साल हुआ, तो किस्त का मान आप लोग कितना मानेंगे? 100। कितना? 100 प्लस फिर 6% ऐड करेंगे 106, फिर 6% ऐड करेंगे 112, फिर 6% ऐड करेंगे 118। तो 1 2 3 4, 4 साल हो गई, बस 4 साल हो गई, समाप्त हो गया। 5 साल होती तो एक बार और लिखते, 18 6 कितना लिखते? 124 लिखते। ठीक है, इस तरीके से ऐड करते चलेंगे और जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा हम वो लोग निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। लगाएंगे प्रश्न और देखेंगे सवाल को क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 12% की दर से 3 वर्षों में दे रुपए 10,920 को भुगतान हेतु कितनी वार्षिक किस्त देनी होगी? देखेंगे, आया हुआ प्रश्न है। देखो, सबसे पहले लगाएंगे कैसे। देखो, आपको ऋण का भुगतान कितना करना है? 10,920 को कितने सालों में? 3 सालों में। तो प्रत्येक किस्त क्या मान पूछा गया? किस्त। तो सबसे पहले क्या करोगे? किस्त को अपने लोग मानेंगे 100। ठीक है, किस्त को कितना मानेंगे? 100। क्लियर? अब मैंने क्या बताया कि पहले किस्त को माना मैंने 100, इसमें दर ऐड करते जाओ। दर कितना? 12%। तो क्या लिखोगे? 112। फिर 12% ऐड कर दो तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर से 12 ऐड करोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब ये 3 साल थे तो 3 साल, 1 2 3 हो गया। ठीक है, हो गया 3।
तो डायरेक्टली कितना हुआ 336, 336 बराबर टोटल दे रुपए कितना 10,920, 10,920, ठीक है। 336 बराबर 10,920। प्रश्न पूछ रहा है प्रत्येक ऋण को भुगतान करने के लिए कितनी वार्षिक किस्त देनी होगी। किस्त हम लोगों ने कितना माना है 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 बराबर 10,920 डिवाइड बाई 336 इंटू कितना 100, ठीक है। कैंसिल आउट कर दिया, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 से कितना 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 0, ठीक है। 3 से काट देगा, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27 और 3 एकम 3, ठीक है। 7, 7 से काट देगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 130 गुणा कितना 25, और 130 गुणा 25 करोगे तो आंसर आएगा 3250। 25 तिया 75, 25 एकम 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। आंसर आपके पास आएगा 3250, ठीक है। क्लियर। पहला सवाल देखो, करना कुछ नहीं है भाई साहब, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप किस्त को 100 मानो, ठीक है। जो भी दर आती है उसे ऐड करते हुए जाओ, 12%, फिर 12, फिर 12, जितने साल तक पूछा गया, केवल साल 3 ही बताया था तो 3 साल तक क्लियर, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 336, 336 बराबर 1000, 10,920, तो 100 बराबर 10,920 बटे 336 इंटू कितना 100, मैंने कर दिया सिंपल सा, आपके पास आंसर आ गया कितना 3250। कभी कभार आपको धन दिया जाएगा, तो कभी कभार आपको किस्त पूछी जाएगी, तो कभी कभार आपको किस्त दी जाएगी, धन पूछा जाएगा, बस 2 ही प्रकार के प्रश्न बनेंगे। देखते हैं किस किस प्रकार के प्रीवियस ईयर सवाल आए हुए हैं। यूपी कांस्टेबल में आए हुए प्रश्न थे। अगला सवाल कहाँ गया भाई साहब, अगला सवाल लगाएंगे आप लोग, ठीक है, लगाएंगे सवाल को आप लोग। अरे कैलकुलेटर नहीं खोलना है, स्टॉप वॉच लगाओ। सवाल कह रहा है कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 1260 रुपए का कर्ज उतार देगी। हो गया होगा, आ जाओ। देखो कौन सी वार्षिक किस्त, देखो 12% दर है और समय कितना 3 साल, 12% दर है, समय कितना 3 साल। तो सबसे पहले किस्त का आप लोग कितना मानोगे 100, किस्त को 100 माना, बस उसमें दर ऐड करते जाओ। 12% तो 112 प्लस कितना 124, ठीक है, इक्वल टू कितना 1260, ठीक। जैसे ऐड करोगे 336 फिर से आएगा, 336 इक्वल टू कितना 1260। आपको वैल्यू चाहिए 100 की, तो 100 की वैल्यू कैसे निकालोगे 1260 डिवाइड बाई 336 इंटू कितना 100, ठीक। कैंसिल आउट कर दिया, 4 से 25 बार, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 से कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। क्लियर। अब आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे, 336, 315, 4 तिया 12, कहाँ गलती करें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। 21, 21 एकम 21, ठीक है। 21 पंजे 105, तो 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा 37। आंसर आएगा कितना 375। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। क्लियर हो रहा होगा भाई साहब। बस कुछ नहीं, सिंपल सा दर को ऐड करते हुए जाएंगे, जितनी वर्षों के लिए पूछा उतनी वर्षों में ऐड कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल सा प्रश्न का आंसर निकल आएगा आपके सामने, भड़बड़ाने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भाई साहब। और क्लास अगर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर पहले ही से दबा दबा के ठोक दीजिएगा भाई साहब, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि दर कितनी है आपके पास 12.25, 12.25% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दे ₹9429 के ऋण के भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितने रुपए में होगी। नोट, किस्त का भुगतान पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में किया जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, लगाएंगे। कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के आधार पे आपको करना है।
चलते हैं, आ जाओ। देखो क्या करना है आपको, क्या क्या कह रहा है सवाल। सबसे पहले दर कितनी, 12.25%। समय कितना दिया, 3 वर्ष, ठीक है। समय कितना, 3 वर्ष। तो डायरेक्टली आपको लिखोगे पहली साल में 100, किस्त आपकी 100 माना मैंने, प्रत्येक किस्त का मान पूछा, किस्त 100 माना। दर ऐड करो 112.25, फिर इसमें 12.25 ऐड करो तो 12 दूनी 24, 124.5, ठीक है, 50। तो सिंपल सी बात है, पहली तो आपको टोटली मूलधन कितना निकल के आएगा, 312 दूनी 24, 36, बार 4 और 2 336 दशमलव कितना 75, 336.75 बराबर कितने के 9429। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू कैसे निकालनी है, काट के निकाल लीजिएगा। 9429 थोड़ा नीचे लिखिएगा, नहीं तो कैंसिल आउट तो वैसे भी करना पड़ेगा। 100 की वैल्यू हमें चाहिए तो क्या लिखोगे, 9429 डिवाइड बाई 336.75 इंटू कितना 100, ठीक है, क्लियर। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। देखो कैंसिल आउट करना पड़ेगा आपको, चलो काटो। पहले 5 से काट दे रहे, 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, 5 3 15 और 5 5 25। 5 से कितनी बार, 2 बार, 5 दूनी 10, 2000 आ जाएगा। 5 से और काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, 2 बचेंगे, 5 चौके 20 और 5 7 35, ठीक है। 5 से काट दो, 5 चौके 20, ठीक, क्लियर। 1347, ठीक। 7 और 4 11, 12 13 14 15, 3 से कट सकता है, 9 दूनी 18, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 नेम 27, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 और 3 6, 6 5 11, 44 9। आप किससे कैंसिल आउट करें इसको, कैंसिल आउट करना है 3143 डिवाइड बाई 449, 3143 डिवाइड बाई 449, 3143 डिवाइड बाई 449, 449, ठीक है। कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7। ये 7 बार जाएगा, इसको डायरेक्टली कितनी बार काटेगा, अरे एक सेकेंड, कहाँ भाग रहेगा, ऐसा इधर आओ। नहीं, सुविधाएं हैं तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ये कितनी बार कटेगा, 7 बार, और 7 का गुणा 4 में करोगे, आंसर आएगा कितना 2800, ठीक है। कितना आंसर 2800, ठीक, क्लियर। देखो काट भी सकते थे, ये किससे काट सकते थे आगे, और 4 और 3 7 तो 5 12, 4 3 7 और 4 11, 11 से कट जाता है क्या, नहीं। देखो काटना तो पड़ेगा ही भाई, चाहे भाग दे क्यों काटो, चाहे फिर ऐसे करके काटो भाई, पेपर के दौरान चाहे ऐसे करके काटो, चाहे कैसे भी काटो, काटना तो पड़ेगा, और काटना आपको ये, ठीक है, क्लियर। मैं तो केवल भाग दे सकता हूँ और अप्रोच लगा सकता था, लेकिन क्या अप्रोच लगाऊंगा, आज करा दे रहे हैं सवाल आपको, क्योंकि आपकी क्लास भी काफ़ी दिनों में हो पा रही है, क्योंकि दीपावली का टाइम है, काफ़ी काम भी बन रहा है लगातार, और इसी वजह से क्लास भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और अभी आपकी एक क्लास जो लगातार चल रही थी, कौन सी सीरीज चल रही थी, वो उड़ान सीरीज, वो थोड़ा अभी रुकी हुई है, 2 दिनों के लिए, देखते हैं कब से स्टार्ट कर पाते हैं। एक अगला सवाल, यदि ऋण 5% की दर से 6 वर्षों में दे हो तो 800 रुपए की 6 समान किस्तों में ऋण की कितनी राशि चुकी जाएगी। मतलब इस बार प्रश्न ये बोल रहा है, किस्त तो दिया गया है 800 रुपए, तो प्रश्न पूछ रहा है कितनी राशि चुकी जाएगी, कितनी राशि टोटली चुक जाएगी, ठीक है, क्लियर। इस बार किस्त दिया गया है, आपसे धन पूछा गया कि हमें कितना धन चुकाना पड़ेगा, और सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं इसी साल, ठीक है। अच्छे प्रश्न बनाए तो आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा कैसे लगाएंगे। देखो इधर 5% की दर है, दर हमारे पास दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, ठीक है। समय कितना दिया गया है, टी दिया गया है 6 वर्ष, ठीक, कितना 6 वर्ष। तो अपने लोग क्या करोगे, देखो आपके पास 100 की वैल्यू जो दी है वो आपके पास दिया गया है, 100% की वैल्यू दी गई है, कितना 800, ठीक, क्लियर। आपसे धन पूछा गया है तो क्या करोगे, 100 पहली वर्ष में, अगली साल दर ऐड कर दोगे, 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 120 प्लस 125, ठीक, कितना हो गया वर्ष, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष हो गया। 6 वर्ष का था, देखो यार 6 समान किस्तों में 6 वर्षों बाद, और 6 समान किस्तों में चुकाना है, तो 6 समान किस्तों में चुकाना है तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली जोड़ दो, नहीं 100 200 300 400 500 600, ये 600 25, ये कितना हो जाएगा
25 20 45, 45 और 15 कितना 60, 70 और 5 75, 675। 675 की वैल्यू आपको चाहिए तो 800 बट्टे कितना 100, ठीक है। ये 100 की वैल्यू कितनी दी गई है 800, तो 800 बट्टे 100 675 की आपको वैल्यू चाहिए, तो 675 का गुणा कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। जीरो से जीरो काट दीजिएगा, ठीक। 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, हासिल 6 6 6 8 6 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, 54। आंसर नंबर कौन सा चौथा, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो अब तक सवाल जो थे जितने भी उसमें क्या पूछा गया, तो उसमें आपसे किस्त पूछी जा रही थी, इस वाले सवाल में आपसे किस्त दी गई है, किस्त दी गई है, इसमें धन पूछा जा रहा है कि कितना हमें चुकता करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, समझ गए होंगे शायद मेरे ख्याल से आप लोग। हमारे पास 100% की वैल्यू दी गई थी, यानी किस्त का मान दिया गया था, पहली वाली हमसे पूछा गया था हमने कितना चुकता किया राशि, और हमने राशि जो चुकता की है वो 675, 675 बराबर किसके निकल के आएगा 5400 के निकल के आएगा, ठीक है। सिंपल सा रहेगा। इसी प्रकार से अगर आगे सवाल है तो और भी लगाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। और कुछ सवाल देखते हैं। एक कर खरीदने के लिए साहिल ने, ये कर नहीं होगा कार होगा, ठीक है। एक कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली, लेकिन 1,81,500 रुपये बकाया है, जिसे उसे 3 वर्षों में क्या करना है, 3 वर्षों में चुकाना है। वार्षिक किस्त कितना होगा, किस्त बताइएगा इसकी, लगाएं। 30 सेकंड का समय है आपके पास। ठीक है, हो गया होगा अब तक तो। आ जाओ देखते हैं। देखो क्या कह रहा है सवाल, 10% की दर है, दर आपके पास है 10%, ठीक है। समय कितना दिया गया आपको, समय दिया गया है 3 वर्ष, समय कितना दिया है 3 वर्ष। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप किस्त का मान मानेंगे 100, किस्त हमारे पास 100 है, ठीक है। प्लस दर को ऐड करते जाओ, 110 प्लस 120, 3 साल हो गए, 1 2 3 बस, तो टोटल वैल्यू 330 इक्वल टू कितना 181,500। आपको 100 की वैल्यू चाहिए तो 181,500 डिवाइड बाई 330 इंटू कितना 100, ठीक है। जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा, 11 3 33, 11 एकम 11, 7 बचेगा, 11 छक्का 66 और 11 पंजे 55, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 यानी 550 ही हो जाएगा। 550 पे जो 2 जीरो, 550 पे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा तीसरा, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन नंबर कौन सा तीसरा, सिंपल है। किस्त के प्रश्न थे, थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे, ठीक, लगाते चलेंगे, लग जाएंगे तो ठीक है। चलो अगला सवाल, एक और किस्त का प्रश्न, काफी हो जाएंगे आपके सामने, काफी प्रश्न भी करा दिए किस्त के, ठीक है। एक सवाल और, 10% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9600 रुपए के चुकाने हेतु तो कितनी वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। वार्षिक किस्त के बारे में पूछा, कितनी किस्त देनी पड़ेगी, बस सिंपल सा प्रश्न है, लगाई गए। एक लास्ट सवाल और किस्त पे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। एक लास्ट प्रश्न किस्त वाला, लगा लिया करो। लो 20 सेकंड दे दिए केवल, लगाओ। चलो आ जाओ, देखो क्या कह रहा था सवाल। सवाल ये कह रहा था दर आपके पास वही 10%, समय कितना दे रहा है t बराबर 5 वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने कह रहा है 9600 रुपए को चुकता करना आपको, तो पहली साल किस्त कितना, किस्त 100 माना, फिर 110, फिर 120, फिर कितना 130, फिर कितना 140, टोटल कितना साल हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 साल हो गया तो क्या लिखोगे 500, 40 30 70 80 90 और 100, टोटल कितना हो गया 600,
600 बराबर कितना दे रहा है 9600 के, 600 बराबर 9600 को 100 की वैल्यू आपको निकालना है, तो 9600 डिवाइड बाई 600 इंटू कितना 100, ठीक, जीरो से जीरो काट दीजिएगा, 6 कम 6, 6 छिंग 36, सिंपल सा किस्त आपकी निकल के आएगी 1600, 16 गुणा 100 आपके पास आंसर आएगा कितना 1600, ठीक है ना। मेरे ख्याल से सभी छात्रों को क्लियर होगा बिल्कुल, किस्त पर आधारित प्रश्न कैसा भी आए, चाहे किस्त पूछा जाए चाहे आपको धन पूछा जाए, यानी कितना चुकता करना पड़ा, दोनों प्रकार के सवाल आएंगे, दोनों प्रकार के आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है, चलिए। अब इसके बाद कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, कैसे देखो, कुछ सवाल आपके कुछ इस तरीके का इंटरफेस भी रहेगा, कुछ सवाल अलग तरीके के देखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो अब थोड़े से अपने लोग चलते हैं कि डबल स्टेप के प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, डबल स्टेप के प्रश्न कैसे कैसे आते हैं थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या बात है यहाँ पे, देखो यहां से एक अलग ही वो बनेगा, देखो डबल स्टेप के प्रश्न थोड़ा मैं अगर देने का प्रयास करूं आपको, देखो यहीं पे कहीं पे समझा दूं, कहां पे समझा दूं भाई, लाइव क्लास में अच्छी, ठीक है, ठीक, ठीक है, देखते हैं, देखो अब सुनिएगा जरा, अब डबल स्टेप के प्रश्न क्या रहेगा, देखो सुनिएगा, डबल स्टेप के प्रश्न काफी सारे लेंथी भी आते हैं, काफी सारे नॉर्मल भी आते हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से दिया जाएगा, लेकिन आप मेरी राय मानेंगे तो डबल स्टेप के प्रश्न में जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे, देखो कैसा, सुनिएगा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पी आर और टी के, ठीक है, पी आर और टी के, ठीक, क्लियर, ठीक है ना, ठीक। अब क्या होगा, देखो अगर बाई चांस पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट अगर है, यानी कि मूलधन अगर कांस्टेंट दे दिया गया, डबल स्टेप मतलब दो जगह अगर मूलधन के बारे में दो बार बातें की गई, अगर मूलधन कांस्टेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर और टी के प्रोपोर्शनली होगा, ठीक है, क्लियर, आर और टी के प्रोपोर्शनली होगा। लेकिन यदि अगली कंडीशन में मान लीजिएगा अगर आपको पी और आर निश्चित हुआ, कांस्टेंट हुआ, ये दोनों कांस्टेंट हुए, ठीक है, पी और आर कांस्टेंट अगर हो गया तो डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, समय के होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, समय के होगा, ठीक है, क्लियर। और यदि बाई चांस केवल और केवल अगर सिंपल अगर मान लीजिएगा आपकी आर ही कांस्टेंट हुई, केवल डायरेक्टली आर कांस्टेंट हुई, आर कांस्टेंट दर कांस्टेंट हुआ, दर अगर कांस्टेंट हुआ तो सिंपल इंटरेस्टली डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी और किसके, टी के, पी और टी के, ठीक है, पी और किसके, टी के। लेकिन सवाल इसमें अलग अलग प्रकार के अनुपात बना के अगर प्रश्न करोगे तो सवाल बहुत तेजी से होगा, अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि अगर मूलधन कांस्टेंट हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर और टी के। अब डबल स्टेप के प्रश्न में ये देखना कि पूछा क्या गया है, ब्याज पूछा गया तो हमें याद रखना है ब्याज हमेशा आर और टी के बराबर होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फार्मूला होता है जो कि आर और टी सिंपल इंटरेस्ट वाला। उसके बाद मिश्र धन होता है, मिश्र धन ए वाला क्या होता है, ए बराबर पी प्लस ऐसा ही होता है, इसको हम लोग बाद में ध्यान देंगे। और अगर ऐसे में मूलधन नहीं दिया था तो हम लोग कितना मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं, 100 मानोगे उसके बाद उसमें ब्याज ऐड कर दोगे, वो आपके पास क्या निकल आएगा, मिश्र धन निकल आएगा, ठीक है, मेरी बात समझ रही है नहीं कि, ठीक है। अगर मैंने क्या बताया पी और आर कांस्टेंट हुआ मतलब मूलधन और दर अगर निश्चित हो गई, मूलधन और दर निश्चित हो गई, तो अगर ये निश्चित हो गए तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, समय के होगा, समय जो भी समय आएगा। और डबल स्टेप के प्रश्न आएंगे तो डबल बार सिंपल इंटरेस्ट, डबल बार आपको समय दिया गया होगा, ठीक है। अगर बाई चांस दर कांस्टेंट हुई, दर केवल कांस्टेंट हुई तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी और टी के, यानी कि मूलधन और किसके, समय के। लेकिन इसके सवाल अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आते हैं, वो सवाल कैसे कैसे रहेंगे वो आपके सवाल के ऊपर डिपेंड रहेगा। तब तक मैं आपको देने का एक प्रयास करूंगा, सवाल को देने का प्रयास करूंगा, देखते हैं। शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे सवाल कैसे लगाएंगे, सवाल को कैसे लगाएंगे,
इस वाली स्क्रीन पे यहाँ पे कैसे सवाल को लेके आएंगे? यहाँ पे सवाल को कैसे लेके आएंगे? देखो, मैं कुछ सवाल यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो मैं वहीं से लगाने का प्रयास करूँगा। आ जाओ। एक सेकेंड, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा अभी मैं 1 सेकेंड रुक जाइएगा, सवाल को लाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। या फिर डायरेक्टली उस बोर्ड पे चलना पड़ेगा फिर अपने को। यहाँ पे इसको क्या करूँ, हेड कर लूँ क्या? नहीं 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 नहीं, 1 सेकेंड। रोटेट स्विच इट, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं, आगे इस वाले बोर्ड पे करा दे रहा हूँ मैं इस वाले सवालों को, ठीक है। देखो, सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपके सामने पहला सवाल देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लगाएंगे एक बार। देखो पहला सवाल, ठीक है, क्या रहेगा पहला सवाल? आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। ठीक है, आपके पास पहला सवाल दिया गया है। सवाल क्या कह रहा है कि 7500 रुपए की राशि, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 सही 1/3 वर्षों में इस राशि में 11,000 रुपए हो जाती है। समान राशि समान साधारण ब्याज दर पर 2 सही 2/3 वर्षों में x रुपए होगी, तो x का मान बताना है। x रुपए होगी तो x का मान हो जाती है या हो जाएगी, आपके पास क्या होता है? मिश्र धन होता है। हो जाता है या हो जाती है, आपके पास क्या होता है? मिश्र धन होता है, ठीक है। एक सवाल मैं लगा के बता दे रहा हूँ, देखो समझिएगा। 7500 रुपए आपके पास है, कितना हो जा रहा है? कितना हो जा रहा है? 11,000 रुपए, ठीक है। कितना? 11,000 रुपए। सबसे पहले तो ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी आर और किसके? टी के, पी आर और टी के, ठीक है। यहाँ पे राशि कितनी है? 7500, और समान राशि समान साधारण ब्याज दर पर, मतलब राशि भी समान है और दर भी अगर समान है, राशि भी अगर समान है दर भी समान है, तो सिंपल इंटरेस्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? समय के। यानी कि साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा समय के, क्योंकि राशि समान है, राशि अगर आपके पास समान थी और समय भी, दर भी समान है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा समय के। अब समय के समान बराबर है तो डायरेक्टली निकाल दीजिएगा। देखो कैसे लिखोगे, तो ब्याज, पहले ब्याज की तुलना, ये पहला ब्याज निकल आएगा, यहाँ से यहाँ हो रहा है पहला ब्याज। दूसरा ब्याज आपको बताना है, तो दूसरा ब्याज यानी कि SI1 तो आपके इसके बराबर होगा, SI2 आपको बताना है, ठीक है। SI2 आपको बताना है तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे? SI1 अपॉन SI2, ठीक, क्लियर। SI1 अपॉन SI2, क्लियर। क्या करोगे? समय के समानुपाती हो जाएगा। अगर मूलधन और दर अगर निश्चित है तो समय के समानुपाती। अभी मैंने यही तो बताया आपको, अगर मूलधन निश्चित है तो दर और समय समय के समानुपाती, और मूलधन और दर अगर दोनों निश्चित हैं तो समय के समानुपाती। अगर मूलधन और समय के निश्चित हैं तो दर के समानुपाती हो जाएगा। बस सिंपल सा लगाना है। तो SI1 अपॉन SI2 डायरेक्टली क्या लिखोगे? समय। समय कितना दिया गया? 5 या 15 और 1 16/3, 16/3 डिवाइड बाई, अगली बार समय कितना दिया गया? 3 दूनी 6 और 2 8/3, ठीक है, 8/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 8 दूनी 16। अब पहली बार में सिंपल इंटरेस्ट, पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? देखो 7500 से 11,000, तो ये कितना? 2500, ये कितना हो जाएगा? 3500 डिवाइड बाई कितना? SI2 इक्वल टू कितना? 2:1। 2 से काट देगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। आपका जो ब्याज निकल के आएगा सिंपल सा, SI2 निकल के आएगा कितना? 1750। SI2 कितना निकल के आएगा? 1750। ब्याज आपके पास आ गया 1750, बस। लेकिन प्रश्न आपसे कह रहा मिश्र धन ज्ञात कीजिएगा। मिश्र धन क्या होता है? A बराबर P प्लस SI। A बराबर क्या होता है? P प्लस SI, ठीक है। P मूलधन आपके पास कितना दिया गया? 7500। मूलधन आपके पास कितना दिया गया था? 7500, और ब्याज आपको कितना मिला? 1750। आ जाओ भाई साहब, मूलधन आपको दिया गया था 7500 और ब्याज आपने कितना निकाला? 1750। आपका मिश्रण कितना हो जाएगा? 0, 5, 7, 5, 12, 8 और 1 9, 9250 हो जाएगा। 9250 मतलब आंसर नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को हो रही है? कोई एनीबडी एल्स? कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? देखो, ऐसा कोई संभावना नहीं है कि सवाल ना लगे, लेकिन बेसिक से अगर लगाओगे, इसको बेसिक से लगाओगे तो पहले तो यहाँ से दर निकालनी पड़ेगी और दर को रखना पड़ेगा,
फिर आप दर दर निकालोगे, फिर उसके बाद दर को फिर अलग लगाओगे, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपन 100 करोगे। तो इतना सब कुछ क्यों करोगे, जब हमें पता है अगर मूलधन निश्चित है और दर अगर निश्चित है तो हमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्टली समय के समानुपाती। अब समय पहला वाला दिया गया और समय दूसरा वाला दिया गया, तो SI1 अपॉन SI2 डायरेक्टली 16/3 डिवाइड बाई 8/3, बस कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, एक लाइन में आपके पास आंसर निकल के आएगा। और दूसरा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। शायद मेरे ख्याल से आपके जो बात बताई जा रही है शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक, आ जाओ एक सवाल और देखते हैं। ऐसे सवाल देखते हैं, डबल डबल स्टेप के कितने सवाल हैं, कैसे सवाल हैं, कैसे कैसे सवाल नहीं है, एक एक करके सवाल देखते हैं सभी को। ठीक है, देखते हैं भाई साहब अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो अगला सवाल है आपके पास 15,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 19,000 कितना हो जा रही है, 19,189 हो जाती है। उसी राशि पर 6 सही 2/3 वर्षों में समान ब्याज लगभग कितना होगा, समान ब्याज। ठीक है, सवाल किसमें, जीडी में पूछा गया है। अच्छा, सबसे पहले हम इस पे क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्या ध्यान दोगे, सबसे पहले इसमें क्या है, राशि कैसी है, उसी राशि पर समान ब्याज दर, यानी कि दर भी कैसी है, कांस्टेंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी आर और टी के। राशि अगर समान है, दर भी समान है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, समय के होगा। किसके प्रोपोर्शनली होगा, समय के प्रोपोर्शनली होगा। और समय के प्रोपोर्शनली होगा तो हमें डबल स्टेप में जाना ही नहीं, सवाल को एक लाइन में खत्म कर देंगे। क्या करोगे, देखो 15,500 रुपए कितना हो जा रहे हैं, 19,189। ठीक है, चलिए 19,189। तो ब्याज SI1 अपॉन SI2, SI1 यानी कि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समय के होगा जाके, और समय पहला कितना दिया, 3 दूनी 6 और 1 7/2 डिवाइड बाई दूसरी बार समय 6 तिया 18, 18 और 2 कितना 20/3, 20/3। ठीक है, SI1 देख लो 15,500 से तो 9, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना 1 और यहाँ नहीं 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 1 नहीं 8, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3, 3689 डिवाइड बाई SI2 इक्वल टू कितना 20 तिया 60, ये 7 तिया 21, 20 दूनी 40, 21 डिवाइड बाई 40। ठीक है, काट दीजिएगा, 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 3 से कट जाएगा क्या, 7 और 2 9, 9 5 14 नहीं कटेगा। ठीक है, SI2 बराबर डायरेक्टली क्या करोगे, 4 का गुणा कर दिए, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 पंजे 20, 20 और 1 21, यानी कि 21,080 डिवाइड बाई 3। तो काट दिएगा, 3 सत्ते 21, 0 3 दूनी 6, 3 सत्ते लगभग 7,027 बार कटेगा, लेकिन भाई ये 20 निकल के आएगा, 3 छिक्का 18, तो 7,027। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, चलिए देखो है कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है कि हमें किसके बराबर करना है, और अगर आपने करना सीख लिया किसके कौन बराबर करना है तो बस आंसर निकल आएगा आपके लाइन में। और नहीं करना सीख पा रहे तो फिर दिक्कत आपको बढ़ेगी। आप समझिएगा क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है। शायद मैंने कुछ सवाल इन पर टाइप भी कराए थे, अगर मिल जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तब तक आप लोग ऐसे ही लगा लीजिएगा इनको। एक सवाल और देख ले रहे हैं इसका, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल कह रहा है 10,500 रुपए, एक बार मैं आपको टाइमर के साथ दे रहा हूँ। 10,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर किसी निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा सवाल है, लगाएंगे आप लोग। देखो सवाल में कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इस बार देखो 10,500 जो राशि थी, 10,500 की जो राशि थी कितनी हो जा रही है यहाँ पे,
यहाँ पे आपके सामने हो जा रही है 10,500 की राशि 3 सही 4 वर्ष में 13,825 हो जा रही है एक निश्चित दर पर। लेकिन अगली बार में दर को आपने कितना गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। दर कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट आप क्या डायरेक्टली लगाओगे, आप डायरेक्टली ये लगाओगे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली भाई साहब किसके प्रोपोर्शनली होता है, PRT। ठीक है, अब यहाँ पे राशि अगर निश्चित है तो कोई टेंशन नहीं, दर जरूर 2 गुना हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट 1 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू R, पहले R थी R1 और T1, दूसरे बार में दर को 2 गुना कर दिया तो 2R1 इंटू कितना T2। ठीक, समय अलग अलग जगह है, 5 वर्ष यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 3 सही 4/5 वर्ष दिया गया, तो समय अलग अलग दिया गया तो कोई टेंशन नहीं, दोनों जगह अलग अलग लिख दूंगे। तो ब्याज पहली बार में ब्याज कितना है, 10,500 रुपए था, कितना 13,825 था, तो यहाँ पे ब्याज देख लीजिएगा 5 2 3 3, ब्याज कितना निकल जाएगा, 3325 निकल के आएगा। तो 3325 डिवाइड बाई SI2। ठीक, लगाइएगा R1 और T1, देखो R1 से R1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, T1 कितना है, 5 तिया 15 और 4 19, 19/5 डिवाइड बाई T2 कितना है, 5 वर्ष। ठीक है, कितना 5 वर्ष। ठीक, दर को 2 गुना और कर दिया था, तो दर अगर 2 गुना था तो 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 5 क्लियर। देखो दर 2 गुना था तो दर हमने 2 गुनी कर दी, समय आपका T2 दिया ही गया, समय कितना दिया गया, 5 साल। आ जाओ भाई साहब क्या करोगे, देखो डायरेक्टली 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 ही हो जाएगा। तो SI2 बराबर 5 पंजे 25 दूनी 50 यानी कि 3325 इंटू कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई कितना 19, 19 से काट दीजिएगा, 19 एकम 19 कितना बचेगा 20, यानी कि 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 20 एकम 20, 19 सत्ते 133। ठीक है, 19 पंजे 95। ठीक, क्लियर, 95, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ब्याज जो निकल के आएगा कितना आएगा 8750, ब्याज जो निकल के आएगा 8750। अगर आपसे प्रश्न पूछता मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होता है, A बराबर P प्लस SI। तो P आपके पास था 10,500, उसमें ऐड कर देना 8750। ठीक है, क्लियर। तो आपके पास मिश्र धन भी निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा मिश्र धन, यानी कि 5 7 5 12, यानी कि जो भी निकल आए। ठीक है, 8750 ऐड करने के बाद 19,000 के समथिंग जो भी निकल आएगा, 7 5 12 19,250 ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से सिंपल से तरीके से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। देखते हुए आप इस तरीके से डबल स्टेप के प्रश्न जब भी दिखें तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। ब्याज अगर कभी भी दिया गया है तो पहले SI1 हमें पता है, सिंपल सा PRT होता है बटे 100 का कोई मतलब नहीं होगा। जिस तरीके से दिया गया उस तरीके से निकालने का प्रयास करोगे। एक सवाल मैं और देने का प्रयास करूंगा अगर मिल जाता है तो, नहीं तो फिर अगले स्टेप में अलग टाइप के आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, अलग तरीके के। ठीक है, देखता हूं। ठीक है, कौन कौन से हो गए थे, 3 सही 1/4, दर को 2 गुना कर दिया। ठीक है, 15,500 वाला होगा, 7500 वाला हो गया है। ठीक, और इस पे कोई सवाल। ठीक है, एक सवाल आपके सामने ये है, सवाल ये कह रहा है 8400 रुपए की धनराशि 8.75% की साधारण ब्याज पे दर पर एक निश्चित अवधि में 11,046 हो जाती है। ब्याज समान ब्याज दर और समान समान अवधि के लिए 10,800 राशि साधारण ब्याज कितना होगा। केवल वो केवल ब्याज पूछ रहा है। अगर ब्याज कभी भी पूछेगा तो सिंपल सा हम कितना लगाएंगे, ब्याज जब कभी भी पूछेगा तो हमें केवल R और T ध्यान रहना चाहिए। अब वो आपको याद रहता है या नहीं रहता है वो अलग की बात है। ठीक, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ये देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे क्या रहा है, समान क्या है। देखो रास क्या बदल रही है, रास अलग अलग हो रही है। पहले थी 8400, अब कितना हो रहा है 10,800। तो जरा सवाल समझो, 8400 रुपए, 8400 रुपए आपके सामने हो गए हैं 11,046 हो जाते हैं। ठीक, क्लियर।
दर कैसी है, दर थी 8.75 और समान ब्याज दर पर और समान अवधि के लिए, यानी कि दर और समय, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी और आर और टी के, लेकिन दर और समय निश्चित हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पी के। और सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली कर प्रोपोर्शनल पी के होगा तो कुछ करना ही नहीं है सवाल में भाई साहब। सिंपल इंटरेस्ट दर और समय के समानुपाती हो गया, क्योंकि समान ब्याज समान अवधि के लिए, समान दर समान अवधि के लिए, दर और समान समान। तो डायरेक्टली आप लोग क्या लिखोगे, देखो SI1 अपॉन SI2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला मिश्र नहीं पहला क्या मूलधन P1 अपॉन P2, ठीक, P1 अपॉन P2, क्योंकि दर और समय अगर निश्चित हो गया तो P1 अपॉन P2 मतलब आपका पहला मूलधन और दूसरा मूलधन। अब पहला ब्याज यहाँ पे है कितना, 8400 से 11,046 हो गई, तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 4 और 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1, ठीक है। कि नहीं 9 कहाँ 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा 2646। SI2 आपको ज्ञात करना है। P1 पहला वाला P1 कितना था 8400 और दूसरा कितना है 10,800, ठीक, 0 से 0 काट दिएगा, 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108, 7 से ये काट देगा, 7 या 21 कटेगा, 7 या 21 कितना बचा 5, 7 छिक्का 42, 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठी 56, ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठी 56। बस SI2 बराबर डायरेक्टली क्या हो गया 9 का गुणा 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल, 2 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये 3402, बस खत्म, ठीक है, क्लियर। ये तो लगा के देख रहे हैं 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 63 और 7, 63 और 7 कितना 63 और 70 और 9 तिया 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 27 और 7 34, आंसर आ जाएगा आपके पास 3402 रुपया, ठीक है, क्लियर। 3400 कितना रुपया 2 रुपया। लेकिन अगर भाई साहब आपसे ये पूछता कि मिश्र धन कितना हो जाएगा तो 10,800 रुपया थे, आपको ब्याज इतना रुपया मिल जाता, तो 10,800 में 3402 जोड़ देते, बस आपका मिश्र धन निकल आता, ठीक है। ये थे आपके सिंगल स्टेप वाले नहीं डबल स्टेप वाले कुछ क्वेश्चन जिनमें कुछ ना कुछ निश्चित था, दर निश्चित थी या फिर समय निश्चित था या फिर मूलधन निश्चित था, क्या क्या निश्चित था वो कुछ प्रश्न मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब अपने लोग फिर से चलते हैं वहीं पे, थोड़ा मैंने टाइप भी कुछ क्वेश्चन कराए हैं तो उनको भी देखते हैं चल के, क्या क्या क्वेश्चन और बचे हुए थे अभी आपके, देखते हैं, आ जाओ। देखो डबल स्टेप वाले प्रश्नों में कुछ प्रश्न आपके बचे हुए थे, किस्त पर मैंने करा ही दिए, ठीक है। देखते हैं क्या क्या प्रश्न बचे हुए हैं, एक एक करके लगाएंगे सभी को। क्या बात, क्वेश्चन क्यों नहीं खुल रहा है, डाटा तेजी से नहीं चल रहा क्या, एक क्लिक करके देखता हूं मैं सवाल पे, चलो सवाल तो खुल रहा है भाई साहब, और क्लिक करके देखता हूं, ठीक है, और क्लिक करके देखता हूं, और क्लिक करके देखता हूं, ठीक, ठीक है, और क्लिक करके देखता हूं, और देख लेता हूं क्या क्या है, और देख लेता हूं, ठीक है, और देख लेता हूं भाई साहब, ठीक है भाई साहब, और देख लेता हूं, ठीक है। तो यानी कि यहां से सवाल है मिक्सचर टाइप क्वेश्चन। अच्छा ये वाला देखता हूं क्या है, ये तो मैंने करा दिया था उस दिन, ठीक, मिक्सचर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें मैंने अभी तक जो दर और समय पे आधारित प्रश्न कराए थे जो कि निश्चित थे, ठीक है, अब इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो सवाल, पहला सवाल क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की पहले स्टॉप वॉच आराम से लगा लें, आप लोग देखते भी चलेंगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200 और 8 वर्ष बाद 16,400 हो जाता है। उसी धनराशि पर 10% की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। अगर साधारण ब्याज की बात कही गई तो हमारे मन में सिंपल सा आना चाहिए दर और समय का गुणनफल, और दर और समय का गुणनफल जो होगा बस वही आंसर होगा। लेकिन आपको समझना भी पड़ेगा, लगाना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, और नहीं आता है तो तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाएंगे, ठीक है। पहले मैं तरीके से बता दे रहा हूं आपको,
फिर अपने लोग देखेंगे एक लाइन में कैसे उड़ता है सवाल। अगर उड़ने लायक होगा तो उड़ेगा, और नहीं उड़ने लायक होगा तो भाई साहब लगाना पड़ेगा, प्रॉपरली उसका आंसर भी देना पड़ेगा। ठीक है, उड़ने लायक जहां तक होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक, क्लियर। देखो सवाल कह रहा है एक राशि कितने वर्ष में, सवाल ये कह रहा है 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना हो जाए 13,200, और 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 16,400। ठीक है, क्लियर। आ जाओ भाई साहब, क्या लिखोगे, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद हो रही है 16,400, और 4 वर्ष बाद हो रही है कितना, 4 वर्ष बाद हो रही है 13,200। सबसे पहले आप 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे इधर। अपने लोग ऐसे सवाल लगा चुके थे, यहां तक इस तरीके वाले सवाल अपने लोग लगा चुके थे। ठीक है, इस तरीके वाले अपने लोग प्रश्न लगा चुके थे, डबल स्टेप के मिश्र धन दिया जाता तो। ठीक है, अब वीडियो नंबर 3 में कराया हो 4 में कराया हो मुझे नहीं पता, लेकिन कराए हैं। अब सवाल यहाँ पे 4 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला, 0 0 2 3, 4 वर्ष में ब्याज मिला 3200। ठीक है, तो सबसे पहले 4 वर्ष में ब्याज 3200 मिला, आप लोग 1 साल का निकाल लीजिएगा। 1 साल का कितना 800 रुपया, 1 साल का कितना 800, या फिर नहीं निकालते तो यहाँ वाला मैंने बताया था, यहाँ वाला डायरेक्टली देखो कितना साल लिखा है 4 साल, ऊपर कितना 8 साल। 1 साल का निकालोगे, उसके बाद मूलधन निकालने के लिए कम करोगे। अब कम करोगे तो यहाँ पे 4 साल का डायरेक्टली मिश्र धन अगर कम, 4 साल का ब्याज अगर कम कर दोगे 3200, 4 साल का अगर ब्याज 3200 कम कर दोगे तो आपके पास मूलधन निकल के आएगा, मूलधन P बराबर 3200 अगर इसमें निकल जाएगा तो मूलधन निकल के आएगा कितना 10,000 रुपया। कितना रुपया 10,000 रुपए। ठीक है, क्लियर। देखो 1 साल का निकालोगे तो अगर 1 साल का अगर लिखना चाहते हो यहाँ पे तो लिख सकते हो। 1 साल का कितना 4 अट्ठे 3200, 1 साल का कितना 3200, 4 साल का 3200, 1 साल का कितना 800 रुपया। ठीक, 1 साल का 800 रुपया। ठीक, मक्खी बैठ रही है क्या, ठीक है, आ जाओ। अब क्या है कि अगर पहले या फिर 1 साल का कम किया है, देखो 1 साल का 8 वर्ष का कम करते 8 अट्ठे 6400 तो भी 10,000 निकल के आता, यहाँ 8 चौके 3200 तो भी 10,000 निकल के आता। लेकिन उसी धनराशि पर 10% की दर से 3 से 1/5 वर्ष के लिए, उसी धनराशि पर, राशि कैसी है, समान राशि है। राशि अगर समान है तो SI बराबर ब्याज पूछा गया, SI बराबर, अगर राशि निश्चित है तो मैंने क्या बताया था, SI बराबर डायरेक्टली क्या निकालो R इंटू टी। ये जो मूलधन निकला P कितना 10,000 रुपए, P 10,000 रुपए निकला है, 10,000, और इसको कितना मानते हो 100%, कितना मानते हो 100%। ठीक है, आपको ब्याज निकालना SI डायरेक्टली R इंटू टी, R और T कितना, R दिया 10% और समय कितना 5 या 15 और 1 16/5, 16/5 का मतलब 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 की वैल्यू आपको चाहिए। 100 बराबर 10,000 तो 32 बराबर कितना आ जाएगा 3200। 100 बराबर कितना दिया है 10,000, जीरो से जीरो कट जाएंगे, 32 का गुणा 100 में करोगे आंसर कितना आ जाएगा 3200। 3200 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। एक लाइन में निकल के आएगा, सवाल को इधर उधर देखना भी नहीं पड़ेगा, एक लाइन में एक झटके में आंसर बाहर खत्म। क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर इसका भी एडवांस तरीका क्या है, देखो हमें क्या समझना, क्या है हमें समझना ये है कि देखो हमें इस तरीके के डबल स्टेप के जितने भी सवाल मिलेंगे तो भाई साहब मुझे ये ध्यान देना है कि मुझसे पूछा क्या गया है। अगर आपसे पूछा जाता है ब्याज, तो ब्याज अगर पूछा गया तो हमारी नजर केवल जानी चाहिए R और T पर। ठीक है, मूलधन से मुझे कोई मतलब नहीं है भाई साहब। अगर मुझसे ब्याज पूछा गया तो केवल मेरी नजर R और T पे जानी चाहिए, R और T को देखूंगा, दूसरे को किसी को नहीं देखूंगा। नहीं, मेरी तो नजर सर जी भटक जाती है, मेरी तो नजर सब जगह जाती है भाई साहब, सभी को देखूंगा मैं तो सर जी। अबे भाई साहब सभी को ना देखूं, केवल केवल डबल स्टेप के प्रश्न जितने भी बनते हैं उन्हें एक बार चेक करके देख लेना। अगर आंसर निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करने पड़ेगा। कभी कभार आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। मैं अभी से बता दे रहा हूं, आगे डबल स्टेप के सवाल पहले तो चेक करना है ऑप्शन से, या ब्याज पूछा गया तो ब्याज चेक करना है, अगर मिश्रधन पूछा गया तो मिश्रधन चेक करना है, बस बात खत्म। आ जाओ। R और T के तो R आपके पास थी 10%, समय कितना था 5 या 15 और 1 16, 16/5, 16/5 5 दूनी 10 यानी कि 16 दूनी 32, ब्याज आपका आएगा 32 और 32 से कटता हुआ केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा मुझे 3200, बस यहाँ पे लगा देना था एक लाइन में। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर डबल स्टेप का प्रश्न है तो पहले मैं इस तरीके से मैं चेक करूंगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न में क्या पूछा गया, अगर पूछा गया ब्याज तो ब्याज मुझे पता है क्या होता है, ब्याज होता है मेरा R और T।
आर और टी में मतलब दर कितना था 10 और टी कितना था 16/5, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32। अब 32 से कटता हुआ एक ऑप्शन अगर कोई है तो उसे लगाओ, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। 32 से कटता हुआ केवल एक ही ऑप्शन था और कोई आंसर भी 32 से नहीं था। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कभी कभार 2 ऑप्शन, कभी कभार 32 है तो 32 में दिखेगा डिविजिबिलिटी किसकी, 8 दूनी 16 है। अब 8 में ऑप्शन ये भी फंस जाएगा, ये भी फंस जाएगा, तो मुझे दिख रहा है कि 32 निकल के आएगा। 32 का डिवाइडेशन जाना चाहिए, 32 का किसी भी इक्वेशन में शायद नहीं जा रहा है। 32 से कम 32, 32 दूनी 64। ठीक है, केवल एक ही जगह जाएगा, 32 से कटता हुआ दिखेगा। लेकिन मैंने बेसिक से भी लगा दिया है, इस तरीके से भी लगा दिया। लगाना किस तरीके से वो पेपर के दौरान आपको समझ में आना चाहिए। डबल स्टेप के प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। आप लोग देखेंगे सवाल को लगाएंगे कैसे। अगला डबल स्टेप का प्रश्न देखते हैं कौन सा है, रुक जाइएगा 1 मिनट, ये सवाल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 8.8% वार्षिक दर पर 3 सही 3/4 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 12,236 है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, तो समान राशि पर समान दर से 4 सही 3/8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा प्रश्न बना रहा है, सवाल बेहतरीन है। लगाएंगे एक बार, आंसर निकालेंगे, लगाओ। सबसे पहले मेरा दिमाग ये जाना चाहिए कि डबल स्टेप के प्रश्न में पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है भाई साहब, ये पूछा गया ब्याज, और ब्याज अगर पूछा गया तो डायरेक्टली मेरी नजर जानी चाहिए आर और टी पर। ठीक, पहली बात तो राशि निश्चित है तो कोई टेंशन ही नहीं है, समान राशि समान दर पर, तो केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हुआ, आर और टी के। हमें राशि निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, हमें रास निकालने की देख, हमें रास समझना भी नहीं चाहिए कि रास है क्या। तो मैं पहले इस पे क्यों सोचूंगा, रास निकालनी तो पड़ेगी देखो, लेकिन मैं ध्यान लगाऊंगा कि मेरे पास ब्याज का तरीका है आर और टी, और तो आर आपके पास थी कितनी, रास अगर समान है, दर भी समान है 8.8 इंटू टी कितना था 8 चौकी 32 33 34 35 35 बट्टे कितना 8, 35/8 यानी कि 1.1। यहां से आपको समझ में आना चाहिए 1.1 मतलब 11, और 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर या फिर 0 हो या 11 से विभाजित हो, बस इतना कहता है। क्या बोलता है फिर से, 11 यहाँ पे 35। तो देखो सीधी सी बात ये है, 35 का मतलब होता है 7, 7 से कटता हुआ 7 पंजे 35, 7 छिक्का 42, ये भी है 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये नहीं है। देखो अब 11 से, या फिर 11 वाला चेक कर लो या फिर 7 वाला चेक करो, 11 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर या 0 हो या 11 से विभाजित। तो देखो जरा, 3 और 2 5, 6 4 10, 10 में से 5, ये 5 ये 10, कितना बचेगा अंतर इनका 5, ये नहीं हुआ। 5 और 4 और 3 7, 5 और 2 7, 7 में से 7 गया 0, अगर 0 आ गया तो ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा। ये हो सकता है, आगे देखेंगे। 8 और 3 11, ठीक, 4 और 4 8, नहीं, शेषफल नहीं होगा, 3 बचेगा। 3 और 2 5, 5 और 4 9, कितना बचा 3, ये भी नहीं 11 से कटेगा। बस हो चुका आंसर, आंसर मुझे निकालना था, मैं निकाल चुका, अब जरूरत ही नहीं है मुझे आंसर दूसरा निकालने की, बस क्लियर। लेकिन बाई चांस अगर आपको लगाना पड़ता प्रॉपरली तो आप क्या करते, देखो यहां पे पहले 3 सही 3/4 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन दिया गया है और ब्याज तो दिया नहीं गया है। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होता है, पहले तो हम ब्याज निकालेंगे, SI1 निकालेंगे। SI क्या होता है, आर और टी। आर था 8.8, टी कितना था 4 3 12 13 14 15, 15/4, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, SI1 निकल के आएगा कितना 33 मतलब डायरेक्टली आपका मिश्रधन हो जाएगा 133। मिश्रधन आपके पास निकल के आएगा 133। ठीक है, 133। और आपको निकालना है ब्याज। अच्छा ब्याज क्या है, ब्याज R इंटू टी होता है। दूसरे वाले में ये तो सिंगल स्टेप वाला सवाल हो गया, यहाँ पे मिश्रधन हो गया, अनुपात बना दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये तो आपको ब्याज हो गया। ठीक है, नहीं
मिश्रधन हो गया, और मिश्रधन कितने बराबर दिया है 12 336। बाद में करेंगे जाके, पहले अनुपात देख लेते हैं कितना बनेगा जाके। अनुपात अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ब्याज देख लो, SI2 कितना निकल गया, ROT अभी आपने निकाला, तो 11 का गुणा इसमें करो, 11 पंजे 55, 11 3 33, 33 और 5 कितना 38। यहाँ पे निकल जाएगा SI2 38.5, ठीक है 38.5। इनको और सिंपल करो, पहले इनका अनुपात बना लो, एक सेकंड, इनका अनुपात बना लो, अनुपात, ठीक है अनुपात बना लो। यानी कि ये पहला वाला मिश्रधन है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे केवल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बेस्ट मैं केवल सिंपल इंटरेस्ट पे ध्यान दूंगा और किसी पे नहीं ध्यान दूंगा। तो मैंने सिंपल सा लिखा, पहले वाला ये मिश्रधन दे दिया है, SI2 मुझे निकालना, पॉइंट हटा दिए, जीरो बढ़ाओ, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, नहीं 5 छिक्का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35 और 36 37 38, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, ठीक। तो 11 एक तो है, 11 तो डिविजिबिलिटी लगेगी लगेगी, ठीक। आगे आओ, 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21 नहीं, ये तो 7 से भी नहीं कटेगा, कहीं गलत काट दिया क्या, 5 दूनी 10, 6 बचेगा, 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10, 133 ही तो निकल गया, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, ठीक, 33, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 5 सत्ते 35, ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56, ठीक है, 7 तिया 21 कितना हो जाएगा, 7 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56। अब ये नहीं कटेगा। अब 38 की वैल्यू आपके सामने, 38 की वैल्यू आपके सामने कितनी है, 12 236, 12 कितना, 12 236 दी गई है, ठीक। आपको निकालनी किसकी है, 11 की वैल्यू निकालनी है, 11 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा इसमें कर तो 11, तो 19 दूनी 38, 19 छिक्का 114, 19 छिक्का 114, 14 कितना बचेगा, 14 6 8 बचेगा, 19 चौके 76, 19 चौके 76, 2 से काट दिएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 दूनी कितना 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 23 24, ठीक है, 11 तिया 33, 34 35, देख रहे हो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद सवाल का आंसर आ पाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से अगर ब्याज पूछा गया तो आर और टी के कर देते, आर टी के बाद जो भी डिविजिबिलिटी में फंस जाता बस वही आपका आंसर निकल आएगा। नहीं तो पहली बार में आपको मिश्रधन दिया गया तो मैंने पहले ए निकाला, फिर आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज इसका अनुपात मानेगा, बना लो, काट पीट के जो भी सिंपल होता है उतना मान निकालना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा भाई साहब। देखते हैं एक सवाल और देखते हैं इसी प्रकार के, अगर दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो फिर मैं और आगे देखता हूँ, ठीक है। एक सवाल और दिया गया है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर, एक निश्चित राशि, पहले आप बिल्कुल डायरेक्टली क्या बनाओगे, अनुपात बनाओ, अनुपात, मिश्रधन पहली बार में क्या दिया गया, मिश्रधन, और दूसरे ब्याज में साधारण ब्याज पूछा गया, ये देखो साधारण ब्याज, सवाल क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 4 से 1/2 वर्षों में 8.5% की दर से 8571.5 हो जाती है। उसी राशि पर साधारण ब्याज 6 से 2/3 वर्ष में 10 से 1/2 वर्ष की दर से x रुपए होगा। ब्याज पूछा गया केवल आपसे। देखो ब्याज अगर कभी भी मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ब्याज के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए केवल इतना ध्यान दूंगा, आर और टी। आर कितना है, 10 दूनी 20 और 1 21/2 इंटू 6 तिया 18 और 2 20/3, तो 3 सत्ते 21 और 2 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, 10 सत्ते 70, 7 से कटता हुआ कोई ऑप्शन होना चाहिए, और 7 से कटता हुआ मैं चेक कर रहा हूं पहले, 7 छिक्का 42, 7 दूनी 14, पहला कट जाएगा, ठीक है। अगला देखता हूँ, 7 पंजे 35, कितना बचेगा 4, 7 छिक्का 42 नहीं कटेगा। अगला देखता हूँ, 7 पंजे 35, 35 कितना बचेगा यहाँ पे 7, 7 पंजे 35
5 और 1 6, 7 नियम 63, ये भी कट जाएगा 7 से। अगला देखता हूँ, 7 छिक्का 42, ये नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन कट रहे आ रहे हैं 7 से, और 2 ऑप्शन कट जा रहे हैं 7 से, तो सीधी सी बात है, इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो एक बार और चेक कर ले रहा हूँ, 7 पंजे 35, 35 5 और 1 6, 7 नियम 63, ठीक है। 2 ऑप्शन कट जा रहे हैं 7 से, कोई बात नहीं। तो आपको 70 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से चेक कर लेंगे मिश्र धन कितना है। मिश्र धन होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस 100 ऐड करके उसमें ब्याज ऐड कर दीजिएगा। तो पहले SI1 निकालो। SI1 कितना, डायरेक्टली 4 दूनी 8 और 1 9/2 इंटू, ये देखो 4 दूनी 8 और 1 9/2 इंटू कितना 8.5, ठीक है। तो गुणा कर लीजिएगा, इसका गुणा करोगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 चौके 36, 37 38, यानी कि आपके पास SI1 निकल के आया 38.25। तो आपके पास A कितना हो जाएगा, A मिश्र धन हो जाएगा, इसमें 100 ऐड कर देंगे 138.25। ये तो A की वैल्यू दी गई है। और दूसरा ब्याज जो दिया गया है वो डायरेक्टली दिया गया है 70। कितना दिया गया, 70, ठीक है। इसका अनुपातिक मान मैंने बना लिया। अनुपातिक मान बना लिया, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये अनुपातिक मान बना लिया 38.25, 38.25, ठीक है। ये अनुपातिक मान बना लिया मैंने SI2, ठीक। एक बार काट दो, दशमलव बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो, देखो काटना तो पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास 138.25 की वैल्यू दी गई है, कितना 8571.5, ठीक है। आपको निकालनी वैल्यू है 7000 की, 7000 की निकालनी है, तो 138.25 इंटू कितना 7000, इसका बस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करना है, बस। आ जाओ, 5 से काटू, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 5 छिक्का 30, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से ये हटा दीजिएगा, 1 0 ये काट दिएगा, 5 से ये काटिएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 तिया 15, ठीक है। फिर 5 से काटिएगा, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 26 27, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 से इधर वाला कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है। 5 5 3, ठीक। देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई साहब, कैलकुलेशन मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर ऐसे कैलकुलेशन दिखता है मुझे। 17143 डिवाइड बाई कितना 553, 553 इक्वल टू निकल के आएगा 31, कितना निकल के आएगा 31, और 31 निकल के आएगा, एक सेकेंड, 31, अरे यार जब कैलकुलेशन करता हूँ मैं यही दिक्कत आती है, कहाँ भग रहा है भाई। चला गया, यही तो दिक्कत है। हो गया, हो गई कैलकुलेशन। अब कहाँ पे निकलेगा ये, यहीं पे है क्या, ये क्या है, ये वाला नहीं है भाई, ये वाला होगा। क्या बताऊं, जब कैलकुलेशन करता हूँ आगे से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई साहब। ये भी कहता है कि सर जी चीटिंग नहीं चलेगी भाई साहब, डायरेक्ट डिजिटल बोर्ड पे। देखता हूँ, अपलोड हो जाने दीजिए, देखता हूँ। लास्ट सवाल रह गया था एक तरीके से, और वो भी थोड़ा दिक्कत में फंसा हुआ है। यही वाला था, ठीक है। आ जाओ देखते हैं इसको। देखो 31 कट के आया था, तो क्या करोगे, 31 इंटू कितना था इसमें, 31 इंटू 140,
तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, 42 और कितना हो जाएगा 43। आंसर आएगा 4340। 4340 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल से इतने सवाल मैंने डाल दिए हैं, काफ़ी है। बस एक सवाल और लास्ट देख लीजिएगा। बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, एक लास्ट सवाल आज के टॉपिक में। ठीक है, आगे से थोड़ा कैलकुलेशन करने का प्रयास मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा मक्खी दिक्कत कर रही है ये। देखो आ जाओ, सवाल क्या कह रहा है, इसमें भी क्या पूछा गया, समान राशि पर समान दर से, राशि भी समान है, समान दर है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? समय के। क्योंकि राशि और दर समान है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा समय के। समय कितना है? 8 चौके 32 और 1 33, 33/4, और 33/4 का मतलब है 11 की डिविजिबिलिटी। और 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, पहले ऑप्शन में चेक करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है। यहाँ देखो 8 और 1 9, 5 और 4 9, 9 में से 9 जाएगा 0, पहला तो दिख रहा है। यहाँ पे 6 और 8, यहाँ पे 6 और नीचे कितना 14, 0 नहीं हुआ। 7 और 2 9, 5 और 4 9, यहाँ भी हो गया 9। तो इसका मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो पहले वाला क्या दिया गया? मिश्रधन दिया गया है। पहले वाला क्या दिया गया? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? SI1 निकालेगा पहले, SI1। SI1 निकालोगे तो 7.5% दर है। और समय कितना? 5 दूनी 10 और 1 11/2, 11/2। ठीक है, 11 से काटोगे या फिर 2 से काट देगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 11 5 55, 11 7 77, 77 और 5, 77 और 5 कितना? 82 की 2 हासिल 8, 11 3 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा? 41, 41.25। यानी कि मिश्रधन कितना निकल के आएगा? 141.25। ठीक है, ये मिश्रधन हो जाएगा। ठीक, क्लियर? ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन। और ब्याज आपका निकल के आ रहा है 33/4। ब्याज आपका कितना? डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर इसके नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे तो दर है ही है। दर कितनी? सिंपल इंटरेस्ट दर है 7.5 और समय कितना? 8 चौके 32 और 1 33 बट्टे कितना? 4। ठीक है, 4 से काट दीजिएगा, थोड़ा यार दिक्कत करेगा ये भी। 7.5 पहले इसको कैलकुलेशन करूँ। 11 पंजे 55, 11 77, 77 और 5 कितना? 7 5 12 82। ठीक है, 82.5, 11 तियाँ यहाँ बचे 3 बट्टे कितना? 4। ठीक है, इतना हैवी कैलकुलेशन याद दे रहा है तो अच्छी कैलकुलेशन दे रहा है या फिर मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? 11 का गुणा पहले कर लो, 11 पंजे 55, 11 77, 77 और 5 82.5 गुणा कितना? 3 बचेगा यहाँ पे, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 अट्ठे 24, 247.5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे लिख दो। SI2 आपको निकालना है, क्या लिखोगे? डायरेक्टली इसकी वैल्यू 247.5 डिवाइड बाई कितना? 4। पॉइंट हटाओ, इधर से पॉइंट हटा दो, इधर 0 बढ़ा दो। ठीक है, 4 का गुणा अगर इधर कर दोगे, देखो करना तो पड़ेगा। हो सकता है मैंने कहीं सिंपलीफिकेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया हो, कोई बात नहीं है, देखते हैं फिर भी। आ जाओ भाई साहब, करो 4 का गुणा। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौके 16, 4 एकम 4। ठीक, क्लियर? 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा? ये 5, इधर 24750। क्लियर? और काटो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 0 0, 5 चौके 20, 5 नेम 45, 5 पंजे 25, 0, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30, 0, 5 से काटो, 5 नेम 45, 5 नेम 45, 0, 11 से कट जाएगा क्या? 3 6, 3 से काट दें, 6 2 8 और 10। ठीक है, 0 से 0 डालो पहले। ठीक है, 99, 11 दूनी 22, 3 6 2 8 और 10। किससे काटें अब? कोई बात नहीं, वैल्यू किसकी दी है? आ जाओ, यानी कि 16950 जो वैल्यू दी है वो किसकी? 226 की दी गई है। ठीक है, 226 की वैल्यू दी गई है और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 99 की निकालनी है। 99, ये सही है नहीं? 99 किससे काटा था ये आपने? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, नहीं नहीं नहीं, ये गलत काट दिया। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30, 5 निम 45, 4 49, 5 निम 45। ठीक है, 99 की वैल्यू निकालनी है।
काटो भाई साहब एक बार और, देखते हैं भाई साहब एक बार और सिंपलीफिकेशन करते हैं। 2 से काट दें, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। 113, 8475 में 113 का डिवाइडेशन करेंगे। 8475 में 8475 में 11 कितना 113 का डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आएगा 75, 75 निकल के आएगा भाई साहब। और 75 गुणा करोगे 99, ऐसे ही कर दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। 75 इंटू कितना 99, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बन गई क्या मेरे ख्याल से। 7425 निकल के आ रहा है, कितना 7425, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के आ रहा है, तीसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। 7400 कौन सा, 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा। अरे यार फिर से वही हो गया, चलेगा कोई बात नहीं, हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है बार बार। चलिए कौन सा आंसर आ रहा था, 7425, ठीक है। तो देखो तरीका तो वही रहेंगे, देखो हो सकता है कैलकुलेशन में मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो गया हो, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या दिक्कत आई थी क्या नहीं, और शायद नहीं लग पा रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई होगी। 7425, ठीक है। आगे से ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कोई कैलकुलेशन वाले सवाल हो मैंने थोड़ा ना देख पाया हो एक बार, फिर भी कोई टेंशन नहीं है इसमें, टेंशन की पहली बात तो बात ही नहीं है, ठीक है। कौन सा टाइटल था, 81 70, यही वाला होगा। चलिएगा फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं और मिलते हैं अगले इसी टॉपिक में। एक क्लास और हो सकता है क्लास और हो, नहीं तो मेरे ख्याल से जितने भी टैग थे और जितने भी तरीके थे, 7425 का आंसर था, आंसर नंबर कौन सा, तीसरा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने और कई प्रकार के इस पे सवाल डाल दिए हैं, और जितने भी प्रकार के हो सकते थे मैंने डालने का प्रयास किया है, और कुछ अगर बाई चांस आपके पास छूट भी गए हैं तो कोई बात नहीं, 2-4 सवाल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं 1-2 प्रकार का टाइप बचा होगा। अब एक क्लास इस पे मैं और बनाऊंगा, एक क्लास जो आपके रेलवे में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है उनके कुछ अच्छे सवाल होंगे, और पूरा मिक्सअप होगा, पूरे टॉपिक का ही मिक्सअप होगा। देखते हैं सवाल की कटिंग करके लाना है या फिर मतलब PDF में लाना है, वो मैं आपको देखता हूँ किस तरीके से लगवाना है, वो मेरी ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों।